किए थे। यस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात हुई थी। आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पैरेललिज्म बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक होगा दैट टॉपिक इज पैरेललिज्म बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम। ठीक है, तो जीन्स और क्रोमोसोम की जब बात होगी, ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पैरेललिज्म बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। Parallelism between genes and chromosome की बात होगी। पैरेलल बिहेवियर है उसी है कि जो जीन्स और क्रोमोसोम है, ठीक है, तो बोथ जीन्स एंड क्रोमोसोम, ठीक है, बोथ जीन्स एंड chromosomes transferred from one generation to the next generation. Both genes and chromosomes transferred from one generation to the next generation. ठीक है, एक जनरेशन से अगले जनरेशन में जाता है विदाउट एनी चेंज। वहां पे जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती है, विदाउट एनी चेंज। इसीलिए बिना किसी चेंज का जाता है। इसीलिए क्या होता है कि कोई भी ऑफस्प्रिंग है वह अपने पेरेंट्स की तरह होता है। कोई भी ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स की तरह होता है क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं आती है, कोई ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें सेल डिवीजन की, तो सेल डिवीजन जब होता है, गैमेट फॉर्मेशन जब होता है, उसके पहले एलील्स जो जीन के एलील है और क्रोमोसोम दोनों पेयर में होते हैं। ठीक है, सो बोथ एलील्स एंड क्रोमोसोम अकर्स इन पेयर। बोथ एलील्स एंड chromosomes occur in pairs prior to cell division. जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन से पहले जो क्रोमोसोम और एलील है दोनों पेयर में रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात होती है कि यहाँ पे जो डिप्लॉयड सेल होता है, इन डिप्लॉयड सेल का मतलब 2n। ठीक है, इन डिप्लॉयड सेल होमोलोगस क्रोमोसोम्स and allele paired together यहाँ पे क्रोमोसोम और एलील क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। ठीक है, ये पैरेललिज्म बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम है, एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है। अगर आप देखिएगा तो इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जीन्स और क्रोमोसोम में क्या पैरेलल बिहेवियर है। ठीक है, तो इसको करिए, फिर हम लोग आगे इसको जस्ट लिखिए, लिखने के बाद फिर हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे।
मिटा दिया जाए, चलिए मिटाते हैं। इस पॉइंट को समझिएगा, पैरेललिज्म बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे देखिएगा, जो 4 पॉइंट दिखे, 5वां पॉइंट, यहाँ पे यह एक सेल है, ठीक है। इस सेल में जैसे मान लीजिए ये दो क्रोमोसोम है, ठीक है, 2 क्रोमोसोम है। तो अगर एक सेल है 2n डिप्लॉयड सेल है, यहाँ पे क्रोमोसोम पेयर में है, क्रोमोसोम पेयर में है, तो यहाँ पे जो रहने वाला एलील है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों भी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी में। तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो गया, ये एलील हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, एलील है, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी एलील है। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी कि क्रोमोसोम पेयर में रहेगा तो जीन भी पेयर में रहेगा। और जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जब गैमेटोजेनेसिस होगा, ठीक है, जब गैमेटोजेनेसिस होगा, तो गैमेटोजेनेसिस में क्या हो रहा है, यहाँ पे यह एक क्रोमोसोम अलग सेल में चला जाएगा और यह एक क्रोमोसोम अलग सेल में चला जाएगा। यानी गैमेटोजेनेसिस में जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो गैमेट के फॉर्मेशन के समय दोनों क्रोमोसोम अगर अलग हुआ, एक मैटरनल क्रोमोसोम और एक पैटर्नल क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम भी अलग हुआ, तो इसमें रहने वाले एलील भी अलग हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम और जीन के बीच में यही पैरेलल बिहेवियर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि क्रोमोसोम पेयर में है तो एलील भी पेयर में है, और एलील पेयर में है तो क्रोमोसोम भी पेयर में है। ओके, अब देखिए, अब ये दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं कि दोनों क्रोमोसोम जो अलग अलग हो गए हैं, जब गैमेट का फ्यूजन होगा, यानी कि जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, तो जाइगोट के फॉर्मेशन के समय क्या होगा, ये दोनों फिर से आपस में मिल जाएंगे। जब जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, दोनों फिर से आपस में मिल जाएंगे, और मिलकर क्या करेंगे, जब मिल जाएंगे तो फिर से दोनों क्रोमोसोम कैपिटल टी और स्मॉल टी क्रोमोसोम भी एक साथ हो गए और एलील भी एक साथ हो गए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि बोथ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स सेग्रीगेट दोनों के दोनों सेग्रीगेट ड्यूरिंग gamete formation, both segregate gamete formation and both segregate during gamete formation, and both chromosomes and genes segregate during gamete formation। क्या करता है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्रोमोसोम्स और जीन दोनों अलग हो जाता है, एंड अगेन both unites during zygote formation, और दोनों के दोनों जाइगोट फॉर्मेशन में यूनाइट हो जाते हैं, ठीक है। जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा अलग हो जाएंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा फिर से एक साथ हो जाएंगे। क्लियर है, इज इट क्लियर? क्या बच्चों, बच्चा लोग, ठीक है, लिख लीजिए इसको, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे से हम कुछ नहीं बनते बर्बाद करो तो आगे अच्छा ऊपर से तो हो जाएगा पीसी पर आ जाएगा तो ठीक है तो वही मेरा बस ऊपर नहीं गया मौका नीचे वाला दिया गया हम से एक तो लगा ये ऊपर एक क्लब में तो फिर okay guys hello चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं कोई लोग कुछ बोल नहीं रहे भाई किसी बच्चे का कोई जवाब नहीं आ रहा है अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि मॉर्गन का जेनेटिक्स में टीएच मॉर्गन ठीक है जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को सही बताया ठीक है उन्हीं की बात को सटन एंड बॉबरी ने जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की चर्चा करी थी तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की चर्चा करने के बाद जो उसको रिकमेंड ठीक है प्रूव किया है तो इसका क्या कंट्रीब्यूशन है इन जेनेटिक्स कंट्रीब्यूशन ऑफ इन जेनेटिक्स contribution of Morgan genetics contribution of Morgan in contribution है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे ठीक है ठीक है तो आप कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न इन जेनेटिक्स की जब बात होगी तो क्या होता है क्या क्या कंट्रीब्यूशन है सबसे पहला इन्होंने लिंकेज को डिस्कवर किया डिस्कवरी ऑफ लिंकेज ठीक है उसके बाद इन्होंने क्रॉसिंग ओवर की बात करी सेक्स लिंकेज की बात करी सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम की बात करी सेक्स लिंकेज की बात इन्होंने करी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस लिंकेज मैप क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस लिंकेज मैप इन सब चीजों की चर्चा उन्होंने करी थी ठीक है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस लिंकेज मैप एंड म्यूटेशन इन जीन्स की बात हुई थी म्यूटेशन इन जीन्स ठीक है जीन्स में क्या म्यूटेशंस होगा
उसकी चर्चा हम लोगों ने किया था, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉर्गन इन जेनेटिक्स की जब बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है डिस्कवरी ऑफ लिंकेज की, क्रॉसिंग ओवर की, सेक्स लिंकेज की, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की, लिंकेज मैप की एंड म्यूटेशन इन जीन्स की बात हो रही है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए अब जो बातें हो रही है, ठीक है, अब जो बातें हो रही है उन बातों को देखना है। जो मॉडल सा जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को हम लोग फ्रूट फ्लाई कहते हैं, इनको हम लोग फ्लाई मैन भी कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड फ्लाई मैन, इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लाई मैन। फ्लाई मैन क्यों? फ्लाई मैन ड्यू टू हिज रिसर्च, due to his research on Drosophila. Due to his research on Drosophila. ड्रोसोफिला पे जो रिसर्च हो रहा था, क्योंकि टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया, इसलिए इनको फ्लाई मैन कहते हैं, क्योंकि ड्रोसोफिला मतलब फ्रूट फ्लाई पे इनका जो रिसर्च था उसके चलते इनको फ्लाई मैन का नाम दिया गया, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, we shall move further. ठीक है बच्चों, ओके गाइस, आगे बढ़ा जाए। आज कोई लोग कुछ बोल नहीं रहे, क्या बात है, सब लोग म्यूट हो। संजीव जी, तुम लोग म्यूट करिए भाई, दो चार लोग हैं कुछ बोले, समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा रहा है। ठीक है, यस सर। ओके, हाँ अब आवाज आया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का, ठीक है। उसको कर लिए, मॉर्गन का
हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन देखा। अभी जो आपका टॉपिक है वह है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर या लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, आइए उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। ठीक है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिंकेज एंड recombination, linkage and recombination। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की जब चर्चा होती है तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है मेरे बच्चों, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की जब बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए यह एक क्रोमोसोम है, सपोज यह एक क्रोमोसोम है। ठीक है, अब अगर यह एक क्रोमोसोम है तो यहाँ पे एक जीन है ए बी सी डी। ठीक है, 4 जीन है एक क्रोमोसोम पे। ठीक है, तो 4 जीन है एक क्रोमोसोम पे बच्चा, इस बात को थोड़ा समझना होगा, ए बी सी डी, अगर ये क्रोमोसोम बहुत क्लोज होंगे, ठीक है, बहुत क्लोज होंगे तो इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। मतलब इसका आसान है, आपके सामने मैं 3 कंडीशन रख रहा हूं। ठीक है, आप तीनों कंडीशन जब देखिएगा आप समझ जाइएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये 3 सेल है, देखिए 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। ठीक है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, तीनों सेल का जो जीनोटाइप है बेटा टी टी आर आर, इसका टी टी आर आर टी टी आर आर। ठीक है, तीनों सेल का जो जीनोटाइप है वह टी टी आर आर पर टिका हुआ है। लेकिन तीनों सेल में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिए एक पैटर्नल क्रोमोसोम, एक पैटर्नल क्रोमोसोम, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी है और यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर। देखिए इस सेल में भी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर है। आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर भी 4 ही क्रोमोसोम है और इन 4 क्रोमोसोम पे क्या हो रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर है। ठीक है, और अब यहाँ पर भी 4 ही क्रोमोसोम है, इन चारों क्रोमोसोम में कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। देखिए तो इन चारों से तीनों सेल में जो क्रोमोसोम का अरेंजमेंट मिल रहा है बच्चों, वो क्रोमोसोम का अरेंजमेंट क्या है, ये जो क्रोमोसोम का अरेंजमेंट है आप देख सकते हैं आसानी से टीटीआर है। क्या है, टीटीआर है। ठीक है, अब टीटीआर है, लेकिन पहला सेल देखिए, पहला सेल में टी और आर दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पर है। ठीक है, दूसरे सेल में अगर आप देखेंगे तो दूसरे सेल में क्या हो रहा है, दूसरे सेल में एक ही क्रोमोसोम पे टी और आर है और तीसरा क्रोमोसोम, अगर तीसरा सेल देखिएगा तो तीसरा सेल में एक ही क्रोमोसोम पे है
लेकिन बहुत क्लोजली प्लेस्ड है नहीं। आर जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम, डिफरेंट क्रोमोसोम, जबकि यहाँ पे टी एंड आर जीन्स आर प्रेजेंट ऑन same chromosome, but distantly placed. But distantly placed. But distantly placed. तीसरा कंडीशन देखिएगा, यहाँ पे T and R genes are present on same chromosome but very closely placed. T and R genes are present on same chromosomes but very closely placed. बट वेरी क्लोजली प्लेस्ड। देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो कंफ्यूजन हमेशा बना रहे। अलग अलग है, दिखाई दे रहा है, सॉरी तीनों सेल का जीनोटाइप सेम है, ये आप आसानी से देख रहे होंगे कि तीनों सेल का जीनोटाइप एक है, लेकिन यहाँ पे जो जीन का प्रेजेंस आप देख रहे हैं, जीन का प्रेजेंस तीनों में अलग अलग तरीके से होगा। और जब जीन का प्रेजेंट अलग अलग तरीके से होगा तो गैमेट का फॉर्मेशन भी अलग अलग तरीके से ही होगा। बात समझ में आया? तो इस तीनों डायग्राम को बनाइए और हम लोग जो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की बात हो रही है, देखिए लिंकेज का मतलब क्या है, जो लिंकेज लिखे हम लोग, लिंकेज का मतलब क्या है, ठीक है। यहाँ पे जिस लिंकेज की बात हम लोग कर रहे हैं, इस लिंकेज का मतलब है कि देखिए दोनों जीन जो है काफी एक दूसरे के क्लोजली प्रेजेंट रहेंगे, और जब जाएगा दोनों एक दूसरे के साथ जाएगा, जिस गैमेट में भी जाएगा दोनों एक दूसरे के साथ जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग लिंकेज। लिंकेज मतलब दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि कैपिटल टी के साथ हमेशा कैपिटल आर जाएगा गैमेट में, दिस इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर भी जा सकता है और स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर भी जा सकता है, सभी के सभी इंडिपेंडेंट है। अगर इस तरह का केस है, इस तरह का केस है तो इसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ होगा। और इस तरह का केस है तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, इसी क्रॉसिंग ओवर को हम लोग रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना क्लोज है, इनमें न तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा और न ही क्रॉसिंग ओवर होगा। क्या होगा? लिंकेज, जहां जाएंगे वहां एक साथ जाएंगे। तो बेटा मेरे यहाँ से जब गैमेट बनेगा तो चार तरह का गैमेट बनेगा। क्या बनेगा? कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ये चार तरह के गैमेट बनेंगे जो मैंने आपको फार्मूला बताया था। यहाँ पे चार तरह का गैमेट बनेगा जो फार्मूला बताया था, लेकिन यहाँ पे दो ही तरह का गैमेट बनेगा क्योंकि कैपिटल टी हमेशा कैपिटल आर को लेकर जाएगा और स्मॉल टी हमेशा स्मॉल आर को लेकर जाएगा। तो लिंकेज के चलते आपने देखा, लिंकेज के चलते क्या है, गैमेट्स का नंबर प्रभावित होगा, गैमेट्स का टाइप प्रभावित होगा। लिख लीजिए बच्चों, इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे बात करेंगे। इसको नोट डाउन करिए।
बच्चों आगे बढ़े। तो लिंकेज, व्हाट इज लिंकेज? अगर बात करें हिस्टोरिकली की तो लिंकेज का मतलब बताते हैं, मैटर को समझ गए हैं लिंकेज क्या है और उसको आगे कैसे समझेंगे ये इलेक्ट्रोसिटी